नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम लोग बीपीएससी ट्री 3.0 है ना, बीपीएससी 3.0 जो एग्ज़ाम आज 19 जुलाई 2024 में हुआ है उसका सामान्य अध्ययन में सभी प्रश्नों का सटीक एवं ऑथेंटिक आंसर की देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि हाल ही में नेपाल सरकार द्वारा किस शहर को देश की पर्यटक राजधानी घोषित किया गया है। हाल ही में नेपाल सरकार द्वारा किस शहर को देश की पर्यटन राजधानी घोषित किया गया, तो ये पोखरा को घोषित किया गया ना। इसका आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि झारखंड का घाटशिला किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो झारखंड का घाटशिला ये तांबा उत्पादन के लिए फेमस है। नेक्स्ट है सुब्रमण्यम और नायडू ने राहत कोष में कुछ पैसे दान दिए। नायडू द्वारा दी गई राशि सुब्रमण्यम द्वारा दी गई राशि से 125 रुपये अधिक है। यदि उनके द्वारा दान की कुल राशि 975 रुपये है तो सुब्रमण्यम द्वारा दान की गई राशि कितनी है। तो काफ़ी इजी है इसको बनाना। देखिए क्या बोला है कि नायडू द्वारा दी गई राशि सुब्रमण्यम द्वारा दी गई राशि से 125 रुपये अधिक है। ठीक है, तो 125 पहले इसमें से घटा दीजिए। 975 में 125 अगर माइनस करिएगा तो 850 आएगा। ठीक है, अब इसको दोनों में बराबर बराबर बांट दीजिए, 2 से भागा दीजिएगा तो 425 आ जाएगा। तो बोला कि 125 को नायडू द्वारा सुब्रमण्यम से ज़्यादा दिया गया है ना, 125 रुपये ज़्यादा, तो इसको मान लेते हैं सुब्रमण्यम। ठीक है, और नायडू ज़्यादा दिया तो नायडू में क्या 425 में 125 जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा नायडू का। तो पूछा कि सुब्रमण्यम द्वारा कितना दिया गया, तो सुब्रमण्यम द्वारा 425 रुपये दिया गया है। इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 34। प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता के आधार पर भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो इसका करेक्ट आंसर है 133वां स्थान है। नेक्स्ट है, आप लोग मिलाते जाइएगा और कितना आपका सही हुआ है ठीक कमेंट में कीजिएगा आपका कितना सही हुआ था। सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, तो 2023 से वहीदा रहमान को सम्मानित किया गया दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। नेक्स्ट है कि नवंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2024 ये कहाँ आयोजित होने वाला है, तो ये अजरबैजान में होने वाला है, अजरबैजान के वाकू में होने वाला है। नेक्स्ट है सड़क प्रकाश में उपयोग आने वाले बल्बों को जोड़ा जाता है, तो किसमें, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट है भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे, तो बिहार विधान जो परिषद है उसके प्रथम निर्वाचित सदस्य थे राजीव रंजन प्रसाद। ठीक है, राजीव रंजन प्रसाद, ये ऑप्शन में कहीं है नहीं, इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है कि भारत में पानी का सर्वाधिक उपयोग किस प्रयोजन के लिए किया जाता है, तो किस प्रयोजन के लिए, तो पानी का सर्वाधिक उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 40। साइमन कमीशन के गठन की घोषणा कब की गई थी, तो साइमन कमीशन के गठन की घोषणा हुआ था, ये हुआ था 8 नवंबर 1927 को। ठीक है, 8 नवंबर 1927 के, जो कि ऑप्शन में है नहीं कहीं। ठीक है, 8 नवंबर 1927, तो इसका आंसर क्या जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट है कि एक कमरा 8 मीटर लंबा और 6 मीटर चौड़ा और 10 मीटर ऊंचा है, तो कमरे में रखे जाने वाले सबसे लंबे खंभे की लंबाई क्या होगा, तो ये क्या है, घनाभ का विकर्ण निकाल देंगे। सबसे लंबा क्या होता है, विकर्ण होता है, तो विकर्ण जब निकालेंगे रूट अंडर लंबाई स्क्वायर चौड़ाई स्क्वायर और ऊंचाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 10√2, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है बिहार दिवस डेस मनाया जाता है, तो बिहार दिवस तो 22 मार्च को मनाया जाता है, लेकिन पूछा है कि किसके उपलक्ष्य में, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारे शरीर में मलेरिया परजीवी का भंडारण कहाँ होता है, तो हमारे शरीर में मलेरिया परजीवी का भंडारण कहाँ होता है, तो यकृत में होता है। ठीक है, और विटामिन ए भी कहाँ संग्रहित होता है, तो यकृत में ही संग्रहित होता है। नेक्स्ट है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था, तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में हुआ था, और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो आचार्य नरेंद्र देव थे, और इसके महासचिव थे जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट है कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है, तो भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है काली नदी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। दो संख्याओं का अनुपात 14:25 है, यदि उनके बीच का अंतर
264 है, तो दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या कौन से? काफ़ी इजी क्वेश्चन रहता है सब, ये सब काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछा गया जितने भी में थे। 14 और 25 में अंतर कितना है? तो 14 6 20 और 5 यानी 11 का 11 से भागा दीजिएगा इसमें, तो 11 दूनी 22 और 11 चौक 44 यानी कि 24:1 का मान आ गया 24। अब 24 से छोटी पूछे तो 14 से गुना कर दीजिए, 14 गुना 24, बड़ी पूछे तो 25 गुना 24 कर दीजिए, 14 गुना 24 करिएगा, 14 चौके 56, ये आएगा 336 वाला। नेक्स्ट है, श्वास प्रक्रिया के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो श्वास प्रक्रिया के लिए ये सत्य है, ऊर्जा स्त्रावित होती है तथा एटीपी के रूप में संग्रहित होती है, भंडारित होता है, ठीक है। और एटीपी जो होता है, जैसे एक ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितना एटीपी ऊर्जा होता है, ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो 38 एटीपी होता है, ये ध्यान रखना है, 38 एटीपी, जो कि बिहार में जिलों की संख्या है 38, ऐसे याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उन 4 पायलटों में से नहीं है जिन्हें 2024-25 के लिए योजनाबद्ध अंतरिक्ष में इसरो के गगनयान मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए प्रशिक्षित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है, ये देखिए, इसमें जो 4 पायलट में ये विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला है और अजीत कृष्णन भी है और गुप्टन जो ग्रुप कैप्टन पीबी नायर भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पूछा कौन नहीं है, तो ये तो ये है ये सब, तो ऑप्शन में क्या पूछा कौन नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है, भारत में घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो भारत में घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो मुरैना, जो कि मध्य प्रदेश में, वहीं स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है कि निम्न ऑक्साइडों में कौन सा जल में घुलनशील है? तो जल में घुलनशील ऑक्साइड कौन सा है? तो वो है कैल्शियम ऑक्साइड। नेक्स्ट है, मैग्नीज का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो मैग्नीज का उपयोग किया जाता है कहाँ? बैटरी उत्पादन में किया जाता है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर है 52, निम्न में से कौन सा कोलाइड नहीं है? तो कोलाइड कौन सा नहीं है? तो सिरका जो है कोलाइड नहीं है। नेक्स्ट है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने हाल ही में विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कारों के एक नए सेट की घोषणा की, जिसे राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, जिसके लिए सभी श्रेणियों के पुरस्कारों के लिए पुरस्कार समारोह हर साल आयोजित किया जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 53 का करेक्ट आंसर आपका होगा 23 अगस्त राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के दिन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसमें से कौन सा सही है, यानी बढ़ते क्रम में पूछा है, ठीक है, बढ़ते क्रम में इसमें से कौन सा सही है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अफ्रीकी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया है? तो अफ्रीकी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया है? 1968 में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है 56, केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित बम किसने फेंके थे? तो केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था किसने? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। तो इस यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? बटुकेश्वर दत्त, यहाँ ऑप्शन में, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, प्रकाश की ओर पौधों के झुकाव का मुख्य कारण है? तो प्रकाश की ओर पौधों के झुकाव का मुख्य कारण होता है कि प्ररोह के छायादार भाग की ओर ऑक्सीजन का विसरण। नेक्स्ट है, यदि 1/5 के पावर में है 3x = 0.008 हो तो 0.25 पर x का मान क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है 58 का ऑप्शन सी हो जाएगा 0.25। नेक्स्ट है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने किया था? तो काफ़ी ये सब इजी क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में रिपीट होते रहता है, कोई भी एग्जाम हो अक्सर ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। ये सब क्या है, कई बार रिपीटेड, कोई भी पेपर उठा के देखिए तो कई बार एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछा गया है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना ये कब किया गया, किसने किया था? तो सर विलियम जोन्स ने किया था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा गैर ओहमिक प्रतिरोध का प्रतिनिधित्व करता है? तो कौन सा गैर ओहमिक प्रतिरोध का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये करता है टॉर्च बल्ब। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? 2 बार ये अध्यक्ष बने थे, 1938 और 39 में बने थे, ठीक है, 1938 और 39 में, है ना। 1939 में जो कि ये फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष से फिर पद ये छोड़ भी दिया था, ठीक है। हरिपुरा और त्रिपुरी में बने थे, ठीक है, 1938 और 39 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है 62,
0.03125 के पावर में है -2/5 का मान क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है उपर्युक्त में से कोई नहीं, इसका आंसर होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, है ना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है कि 26/11 मुंबई आतंकवादी हमलों के दौरान अपनी भूमिका के लिए प्रसिद्ध डॉक्टर सदानंद दांते को मार्च 2024 में निम्नलिखित में से किस बल के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है इसमें क्वेश्चन नंबर 63 में इसमें क्या है, इसमें ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है निम्न में से शरीर का कौन सा अंग शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है? अब इसमें जो एग्जाम दिया था स्टूडेंट, ये इसका आंसर मार दिए हैं कान, ठीक है। ये तो किसी भी कीमत पर गलत होना ही नहीं चाहिए था। कैसे? देखिए इसको ऐसे याद रखिए, जीवन में कभी नहीं भूलिएगा। देखिए कौन सा अंग शरीर के संतुलन, संतुलन यानी बैलेंस, बैलेंस बेलम, बैलेंस बेलम, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बेलम। शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है बैलेंस बेलम, सिर बेलम इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है भारत में ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन के लिए अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये कच्छ की खाड़ी में। भारत में ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन के लिए अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है? कच्छ की खाड़ी में। ये कहाँ? गुजरात में है। नेक्स्ट है x के पावर 4 y के पावर 4 बराबर है कितना? 17। फिर x + 1 बराबर 1 है, तो x² y² - 2xy का मान कितना होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 8। नेक्स्ट है विश्व का कौन सा देश अपने संविधान में गर्भपात का अधिकार सुनिश्चित करने वाला पहला देश बना है? तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रांस, है ना। गर्भपात का अधिकार सुनिश्चित करने वाला पहला देश फ्रांस बना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68। जनवरी 2024 में देश के चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ पेशावर उच्च न्यायालय के एक फैसले द्वारा इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी को बहाल किया गया चुनावी प्रतीक क्या था? तो इसका जो है तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी का जो चुनावी प्रतीक था वो क्रिकेट बैट था, है ना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कितने वर्षों में 7508% साधारण ब्याज पर दोगुना हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिंपल है कि देखिए इसका निकालना है 7500, ठीक है, और गुना करिए 8% और इसमें रेट दे दीजिए क्या पूछा कितने वर्षों में, तो उसको मान के चलिए टी टाइम में, ठीक है। और टी टाइम में और इक्वल टू कितना इसका होना चाहिए कितना, फिर 7500 होगा, तभी तो दोगुना होगा, बराबर में 7500 कर दीजिए। तो इसका आंसर आ जाएगा कितना, टाइम बराबर आ जाएगा 12.5 वर्ष आ जाएगा करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय ने अपनी यात्रा किसके उद्घाटन के साथ शुरू की है? तो इसका करेक्ट आंसर है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मार्च 1836 में कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी से, ठीक है। तो इस तरह से आपका सामान्य अध्ययन में सभी प्रश्न जो पूछा गया था सभी का सटीक आंसर आपको बता दिए हैं, और आपका कितना सही हो रहा है कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहे मुस्कुराते रहे। जय हिंद दोस्तों।